जौनपुर नगर के मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज के सौदागर हॉल में शनिवार को विकसित भारत के संकल्प विषय पर एक प्रेरणादायक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजहंस सिंह ने युवाओं को देश की प्रगति का मेरुदंड बताते हुए कहा, युवा शक्ति ही राष्ट्र निर्माण की असली ताकत है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, नवाचार, तकनीक और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने का आह्वान करते हुए स्टार्टअप इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को अपनाने की सलाह दी। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी ने पत्रकारिता को समाज को दिशा देने वाला सशक्त माध्यम बताया। उन्होंने युवाओं से सत्यनिष्ठा व सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब शिक्षा डिग्री के साथ साथ नैतिकता और सेवा का माध्यम बने। उन्होंने युवाओं से आत्मावलोकन, कौशल विकास और सामाजिक चेतना के प्रति सजग रहने का आग्रह किया। संगोष्ठी के सफल आयोजन पर उन्होंने मुख्य अतिथि राजहंस सिंह एवं विशिष्ट अतिथि हेमंत तिवारी को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया और आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अहमद अब्बास खान ने किया। मजबूर होकर तेरी महफिल में आ गए, मुश्किल है कि मुश्किल में बच्चों के लिए फिल्म में 2 मिनट जरूर आपको ज्यादा लगेगा बच्चों। नहीं, देखिए, एक मुझे बड़े फख्र के साथ ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कदीर भाई हमारे छोटे भाई हैं और एक इतना बड़ा 22 से 25 हजार विद्यार्थियों को पढ़ाना और वो विद्यार्थी जो कल इस समाज को आगे लेके जाएगा, इस देश को, इस प्रदेश को आगे लेके जाएगा, ऐसे लोगों की नींव रखकर उसको इमारत बनाने का काम करते और उस कॉलेज में मुझे सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं बहुत कदीर भाई का और इनके कॉलेज के सभी लोगों का, सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं और हमारे भाई का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मुंबई में पॉलिटिक्स करते हैं जी, और यूपी की, दोनों की पॉलिटिक्स में क्या अंतर आपको नजर आया? अंतर पे मत जाइए, क्योंकि हर जगह की एक परंपरा होती है, एक परिवेश होता है, उस प्रकार से लोग काम करते हैं। बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, सब मिलकर। सबसे पहले तो मैं अपने जिले में आया हूँ, अपने घर आया हूँ और मेरे छोटे भाई कदीर जी मेरे साथ हैं। आज सबसे पहले मैं हनुमान जयंती की जौनपुर वासियों को, मेरे परिवार के लोगों को, मेरी मातृभूमि के लोगों को मैं हनुमान जयंती की बहुत ही उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपने वक्फ की बात की है। वक्फ कानूनी ऐसा है कि जो पिछले तबके के हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, पसमंदा हैं, उनको मदद करने की बात है। विपक्ष ने इसको एक अलग तरीके से एक झूठ फैलाने का काम किया कि मस्जिदें और इबादत गाह जो है और मजारे सब सरकार ले लेगी। ये ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, कि और भी सारे बिल्स आए, कायदे आए, नियम आए, वो संविधान के अंतर्गत आए। 3 तलाक हो या लोगों को नागरिकता देने की बात हुई, तो कहीं भी किसी का नुकसान नहीं। मोदी जी का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे नेता का सीधे सीधे ये कहना है, सबका साथ सबका विकास। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। उस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी निभाने का काम कर रही है। अब उसका विपक्ष का काम है और विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जो आगजनी हो रही है, जब ये ऐसा है कि जो इनलिटरेट लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर विपक्ष ये माहौल फैलाने में कहीं कहीं कामयाब हुआ है। और ये बहुत ज्यादा नहीं, आगे नहीं हो रही, बंगाल में हो रहा है बहुत ज्यादा, ममता बनर्जी के उसमें, और ममता दीदी का भी उसमें हाथ ही है कि इस प्रकार का माहौल बने। खैर, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं समझता हूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई।
सब मिलकर इस देश को बनाने का काम किए हैं। आजादी की लड़ाई में सब साथ में रहे। हमारे महाराष्ट्र के गौरव रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में मुस्लिम लोगों रहे, जबकि वो हिंदवी साम्राज्य बनाने निकले थे। तो इस प्रकार के माहौल से देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। आगजनी से विपक्ष इस प्रकार से कर रहा है। कोई नहीं, राणा सांगा तो हमारी आन बान शान है। उनके बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की वो गलत टिप्पणी की है और ऐसा होना नहीं चाहिए। इस देश के लिए, अपनी धरती के लिए जो लोग लड़े हैं और जिनका इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम है, उनको अपमानित करने से विपक्ष का कोई फायदा नहीं होगा। जो भी सांसद किए हैं उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। सेना को विरोध करने का तरीका सही है? नहीं, देखिए, सबका अपना अपना तरीका है। करड़ी सेना का अपना तरीका है, सरकार का अपना तरीका है, विपक्ष का अपना तरीका है। वो अपने तरीके से कर रहे हैं। अब उसको ना हम समर्थन करते ना उसका विरोध करते। कानून हाथ में लेकर करड़ी सेना काम करे तो देखिए, क्या करना चाहिए? कानून तो हाथ में किसी भी समाज को नहीं लेना चाहिए। कानून को कानून की तरीके से होना चाहिए। कानून अपना काम करेगा। मैं नहीं समझता कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। वफोर को आपने बताया ऑल इंडिया उसके जमात तमाम ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और आपने कहा कि कम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों ने बहुत सारी जमीनें वक्फ के नाम पर कब्जा करके रखी है। जिन्हें बहुत ही पढ़ा लिखा और बहुत ही बुद्धिजीवी और बहुत पैसे वाले अगर आप मान रहे हैं, तो उन लोगों से वो जमीनें खिसकेंगी और लोगों के पास जाएंगी। आपने देखा होगा कि वक्फ की आज से 2 साल 3 साल पहले क्या इनकम थी और अब क्या इनकम है। तो कुछ लोग एक प्रकार से उस पर कुंडली मारकर बैठे हैं। उनके हाथों से वो चीजें खिसकने वाली है, इसलिए वो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं।